अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अटल फाउंडेशन ने युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री YCCI के सहयोग से युवा उपलब्धि पुरस्कार 2025 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम डॉक्टर BR अंबेडकर ऑडिटोरियम हॉल श्री विजयपुरम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। इस समारोह में कुल 27 युवा प्रतिभाओं को 14 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चाय सुट्टा बार के सह संस्थापक श्री अनुभव दुबे, युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष श्री जयकार सिंह, अटल फाउंडेशन के द्वीप इकाई के अध्यक्ष अजीजुर रहमान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर पर पुष्प अर्चना के साथ की गई। तत्पश्चात उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। अब हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत मेहमान श्रीमती सुपर्णा इनको पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए थैंक यू टू आवर डिस्टिंग्विश्ड चीफ गेस्ट मिस्टर अनुभव दुबे जी। Esteemed sponsors are India Computer Technology, sponsor partners, and thank you so much. अटल फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष श्री अजीजुर रहमान ने कहा कि ये आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर हम अटल फाउंडेशन, अंडमान निकोबार और अंडमान यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मिस्टर जयकार सिंह एंड तनवीर सिंह, दोनों ने मिलकर जो है अपने इस अवार्ड फंक्शन को रखा गया है। और हमारे बीच अनुभव जी को यहाँ पर लाने का मकसद ये है, हमारे एक बहुत ही क्लोज़ मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनका एक बार मुझे फ़ोन आया कि आप हमेशा सोशल मीडिया में जो है यूथ के साथ आप दिखते हैं, और तो क्यों आप ऐसा कुछ यूथ के लिए यहाँ पे करें कि और ऐसे शख्स को बुलाए जो कि पूरा अंडमान में मैक्सिमम लोग उसे जानते हो। एक युवा चेहरा अनुभव जी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, और उसी वक्त मुझे उन्होंने जो है मेरे ख्याल से अनुभव जी उस टाइम पे पेरिस में थे और मेरे मित्र जो है दिल्ली में थे, और मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया, अनुभव जी से बात करवाया और कहा कि ये मेरे दोस्त हैं अनुभव जी। और तब तक मैं भी अनुभव जी को बस इतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता था। तो जब उनसे बात हुई मेरी, फिर उनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला और मैंने इनकी हिस्ट्री देखी, तो 2016 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके IAS की तैयारी करने वाले छात्र, और उन्होंने एक सोच अपना रखा कि हम बिजनेस करेंगे, और इनके साथ इनके एक मित्र और 3 पार्टनर्स मिलकर जो है 3 लाख रुपए में जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम चाय सुट्टा बार रखते हैं। और चाय सुट्टा बार भी उनका सोच देखिए कि वो कुल्हड़ वाली चाय जो है वो उनका सोच था कि जो धरती को हम चूमते हैं उसे हम अपने होठों से भी चूम कर जो है
पिए चाय। तो ये इनके साथ रह के मुझे काफ़ी जानकारी हासिल हुई। और यहाँ पर जो अंडमान में चाय सुट्टा बार जो हमारे एक दो युवा साथी, दो पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, बहुत छोटे हैं और 4 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था रामाकृष्णा मिशन और जैनाराम कॉलेज के बीच में। और वो उन्होंने जब हमें कहा कि हमें चाय सुट्टा बार ये लाना है और वहाँ पे चलाना है, तो वो जगह उनको जब टेंडर में मिला तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो पुल क्रॉस करके कोई चाय पीने वहाँ पर जाएगा, क्योंकि लाइन से वहाँ पे दुकानें जो है बाहर में थी और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम वो पुल पार करके वो जो एक गार्डन वाला पार्क था वहाँ जाकर कोई इतना भीड़ भाड़ एरिया बन जाएगा और आज इतनी रौनक है। और उन्होंने, वो बच्चों ने जो है करके दिखा दिया। तब ये पता चला कि कल जब हम चाय सुट्टा बार इनके अनुभव जी के साथ गए तो ये दोनों आज तक अनुभव जी से मिले ही नहीं हैं। ये उनके कंपनी के बाकी साथियों से मिले और वो पूरा चाय ट्राई करके कंफर्म करके यहाँ पे फ्रेंचाइजी ला कर जो है ये साबित कर दिया कि ये उनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। और सिर्फ यूट्यूब में उनके बारे में 6 महीना तक, जब वो फ्रेंचाइजी लिए तो 6 महीना तक अनुभव जी का खाली वीडियो ही देखते थे। और इसके बाद जो उनमें बहुत हौसला मिला और वो आज के डेट में एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अभी हमारे बीच बैठे भी हैं यहाँ पर। तो अनुभव जी का जो पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी 650 आउटलेट्स है और 350 सिटी में जो है ये इनका बिजनेस रन कर रहा है। और कई हज़ारों युवा जो हैं इस बिज़नेस को जो है लेकर वो अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं। तो मैं अनुभव जी के लिए उनका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच हमारे एक फ़ोन पे रिक्वेस्ट करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी को मैंने बोला कि भाई साहब हमारे बीच में हमारे अनुभव जी आए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रोग्राम में आपका आशीर्वाद जो है हम लोगों को देकर जाइए आप। तो बहुत बिजी थे अनिल भाई, और अनिल तिवारी जी इधर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ ही हमारे जयकार भाई जो कि एक यूथ बिजनेसमैन हैं और काफ़ी, तनवीर भाई और जयकार भाई जब मेरे से अभी जुड़े हैं तो हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि यूथ के लिए और क्या क्या कर सकेंगे। तो ये तो हमारा एक यूथ अचीवमेंट अवार्ड हम लोगों ने रखा है और साथ ही हम 20 नर्सिंग ऑफिसर्स को भी यहाँ पे सम्मानित करने के लिए जो है बुलाएंगे, उनके लिए भी अवार्ड्स रखे हैं हम यहाँ पे। और आगे कल रात को भी हम बात कर रहे थे, इनका जयकार जी का एक प्लानिंग है और कल से इसी के पीछे लगे हैं कि एक बड़ा मैराथन जो है यहाँ पर कराया जाए, जहाँ बाहर से भी लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग भी मिलकर जो है ये मैराथन में पार्टिसिपेट करें। और जितने भी हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स बैठे हैं, कन्नादासन जी, गोइंका के सुमित जी, इब्राहिम जेडवेड, मानसा, निहाल भाई और फरहान जेडवेड जी, और हमारे यस प्रहलादकर, और मैं जिसका नाम भूल गया माफ़ करिएगा। तो मैं सभी का एक बार स्वागत करता हूं क्योंकि आप भी सब यूथ हैं और यूथ बिजनेसमैन हैं और आप लोगों ने सपोर्ट किया। अपने संबोधन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा, इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे इस छोटे से द्वीप में इतनी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सही मायने में जो अटल फाउंडेशन है, ये अटल फाउंडेशन ऐसे महापुरुष के नाम में रखा गया जो इस दुनिया को कुछ देकर गया। इतने महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसकी तुलना 1960s के अंदर में उस समय के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आप एक दिन अवश्य इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ तो उन्होंने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर। चाचा नेहरू ने
कि उनको इतनी दूर की भविष्यवाणी की और वो 1996 में से लेकर के 2004 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने न्यामत भाई का, जिन्होंने अनुभव दुबे जैसे एक युवा साथी को इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बुलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खांसी है, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं मना नहीं कर पाया आपको। सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर आज देश के अंदर में आज ये सरकारें जो चल रही हैं मिली जुली, जब देश में एनडीए की गठन किया 24 सरकारों को लेकर के उन्होंने इस देश में सरकार चलाई, और आपने देखा होगा आज भी विपक्ष उनको याद करता है। ऐसे महापुरुष के लिए आज उनके नेतृत्व में, उनके फाउंडेशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे आज बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, आज युवाओं को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाना है। युवा हमारा आजकल बार की तरफ भागता है, लेकिन अनुभव दुबे जी का मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। उन्होंने युवाओं को बाढ़ तो दी लेकिन चाय सुट्टा के रूप में बाढ़ दी। आप जाइए, जो आनंद आपको एक गलत बार में नहीं मिलता होगा, जो आपको चाय सुट्टा बार में मिलेगा। इसलिए मैं युवा लोगों से बोलता हूं, हमारी जो कर्म भूमि है, ये हमारी कर्म भूमि एक अच्छे कर्मों के लिए जानी जाती है। हम लोग जब रात को सोते थे, एक गिलास दूध पी के जो सोते थे, जब जगते थे तो एक गिलास मट्ठा पी करके काम शुरू करते थे। आज आपसे मेरा अनुरोध है, आप गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए आज जो हमारे अजीजुर रहमान जी ने एक दिशा दिखा रहे हैं, इनके साथ तनवीर जी, उनके भाई सब जुड़े हुए हैं। आप इनका कदम से कदम मिलाकर चलें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, युवा उपलब्धियों पर प्रदर्शनी और चर्चा सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। काशीनाथ विनुत चरित्र वामन रूप महेश्वर पुत्र तर्रि तुझे तुझे दंडकनंकिन करुण जूडुमं पट्ल पराहु शायक विघ्न विनायक देव प्रणाम किटतक दिक्किटतक दुंकिटतक नंकिटतक काशीनाथ विनुत चरित्र वामन रूप
वशीकर दीन दयाकर कांति दिवाकर रूप सुधाकर गुण रत्नाकर नीकु प्रख्यतु पराकु प्रताप राम सद्गुण धाम तत्तुं तरत किण्ण तक्कतति किण्ण तित्तुं तरत किण्ण तक्कतति किट्टतुं श्रीकर सत्य वशीकर दीन दयाकर कांति दिवाकर रूप सुधाकर गुण रत्नाकर नीकु प्रख्यतु पराकु प्रताप राम सद्गुण धाम तत्तुं तरत किण्ण तक्कतति किण्णतुं तित्तुं तरत किण्ण तक्कतति किण्णतुं तजं तदितां आं तां दिक् तरिगिडतग तजं तदितां आं तां दिक् तरिगिडतग तजं तदितां आं तां दिक् तरिगिडतग तजं तदितां आं तां दिक् धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही आंखों के किनारों में बहाने ही सही हम चले बाहर में घूमना राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करे ओ वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजाने हैं अब क्या करे कब तक गिने हम धड़कने दिल जैसे धड़कने दो क्यों है कोई शोला जो धड़कने दो
सहता रहे रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी दुआ छटा खुला गगन मेरा नहीं डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा दुआ छटा खुला गगन मेरा नहीं डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी हमने कहा है जो तुम भी कहो I want everybody to sing this song. Come on. Clap. सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो ओ, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हम नाज हैं जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना कारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे के तार से इंडिया वाले हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ओ, तो परवाह नहीं जो भी कहता है कहने पे जग ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी पर दिल से यार जो ले पुकार दो जान सार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले
बलिदान देकर हमें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां हम आज सर उठाकर चलते हैं, दुनिया को बताकर चलते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारी आत्मा में भारतीय है। मरने का हम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, वो झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। ये आज़ादी हमें मिली है अपने उन शहीदों से जिनकी आत्मरक्षा ने हमें लड़ने का दम दिया, हमें आगे बढ़ने का दम, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो सरहद पर खड़े। जब तक मेरी रग में लहू की धार है, तब तक तेरा हर बेअसर हथियार है, मना की परछाई भी हुई है जुदा, मगर मेरे साथ है मेरा खुदा। शहीदों ने सरहद में अपने प्राणों की आहुति दी है और हमें जीने का मकसद दिया। हम जब तक जिएंगे सरहद में लड़ते उन फौजी की हमेशा वफादार रहेंगे जिन्होंने चलते हुए दौड़ते हुए मौत को अपने गले लगाया है। देश हम रहे ना रहे पर ये देश जरूर रहेगा। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी
चाहे आगे लाखों खड़े आजादी के लिए मिलके लड़े मेरी नस नस बहे तू वतन मेरी नस नस बहे है वतन तेरा सारा तुझ पे जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू यही है जिद यही है रात बस अब जीतना है लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं है तू जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख
छुपा के तू तनक फिर दी कि मेरा पुने तो गाना ते नीलम जड़े चम 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 के सितारे वाली बारी बारी pushing on me don't you in your body I can do this all me we dance till the morning when the baby won't sleep chum के सितारे वाली body I can pushing on me don't you in your body I can do this all me कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चाय सुट्टा बार के सह संस्थापक श्री अनुभव दुबे थे, जिन्होंने युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष श्री जयकार सिंह के साथ मंच साझा किया। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनूं, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनकी उम्मीद टूट गई। तो उन्होंने बोला जो करना हो करो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कोचिंग्स करवाई, सीए की तैयारी कराई, कैट की तैयारी कराई, यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया, वहाँ पढ़ा किया, टाइम पास किया। उसके बाद में अब हमको लगा कि पापा अब शादी करा देंगे, तो शादी करने के पहले कुछ और चालू कर देता हूँ। ये 3 कोचिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, अब नया क्या। तो हम बोले कि एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड नहीं पता, बोले कि व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस में क्या, तो हमको लगा कि चाय हम देखते थे हर जगह कोई भी चाय बेच रहा है, तो हमको लगा इट्स क्वाइट इजी प्रोडक्ट टू सेल कंपेरेटिवली, और कैपेक्स बहुत कम लगता है, मतलब पूंजी बहुत कम लगती है स्टार्ट करने के लिए। तो हमने बोला ठीक है। तो मैं दिल्ली से बिना पापा को बताए इंदौर आ गया, और वहाँ पे अपने दोस्त के साथ मिलकर, आनंद के साथ मिलकर ये स्टार्टअप किया, चाय सुट्टा बार उसका नाम रखा। और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे पापा को लग रहा था कि मैं अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में। तो हमने जो पहली जगह ढूंढी चाय सुट्टा बार ओपन करने के लिए, ये ढूंढी हमने गर्ल्स हॉस्टल के पास में। वो हमने इसलिए ढूंढी, हमको ऐसा लगा कि अगर हम लोग फीमेल को एज ए कस्टमर इंटरेक्ट कर लेंगे तो लड़के अपने आप आ जाएंगे, जो कि हुआ भी। फिर एक शॉप ओपन की, उसके बाद में 2 शॉप ओपन की, तीसरी शॉप ओपन की। तो जब तीसरी शॉप ओपन की तो नया नया फेसबुक लाइव आया था, तो मैं फेसबुक लाइव आ गया जाकर भाई उससे मैं। और मुझे ये पता था कि मेरे पापा नहीं है, पापा फेसबुक में नहीं है, तो मैं एकदम कूल होके उसमें आ गया। पापा को पता नहीं था अभी तक के चाय सुट्टा बार चालू कुछ ऐसा ये कर रहा है। तो मैं ये भूल गया था कि पापा तो नहीं है फेसबुक में, लेकिन मेरे रिश्तेदार है। तो उन्होंने पापा को बता दिया कि आपका लड़का तो चाय बेच रहा है, आप बोल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो जैसे हर जगह पे ना बहुत कूल डैड होते हैं, बहुत कूल पापा होते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो इतने इजीली समझाए नहीं जा सकते, वो कम बात करते हैं, कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो उनको बताना थोड़ा मुश्किल था। तो जब उनको मालूम पड़ा तो बोले कि पहले बता देते यार, कोचिंग का पैसा सब बर्बाद कर दिया हमारा, ये चाय सुट्टा बार चालू कर दिया। तो जब खैर वो पिक्चर खत्म हुई, वो ना ज़्यादा नाराज हुए ना ज़्यादा खुश हुए, बोले जो करना हो करो। फिर हमने एक आउटलेट खोला, फिर दूसरा आउटलेट खोला, फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। हम लोग हमेशा देखते थे कि यार बड़ी कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करती है, हमको कुछ पता नहीं था कि कैसा क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था जो हमको बिजनेस स्टडी का कोर समझा सके। फिर धीरे धीरे करके आउटलेट्स बढ़ते गए। हमने मार्केटिंग की, मार्केटिंग भी हमने ऐसे की कि मार्केटिंग के भी पैसे नहीं थे हमारे पास में। तो हमने कैसे की कि मेरा एक दोस्त जो पार्टनर भी है, तो हम लोग कहीं पे भी ऐसी गैदरिंग में जाते थे या कहीं पे भी जाते थे तो आपस में जोर जोर से बात करते थे, क्या वो सुना चाय सुट्टा बार बहुत चलता है। आपस में बात करते थे, और ऐसे कर करके हम लोग ने इतनी मतलब पर्सनल इंटरेक्शन, कस्टमर का पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा हम लोग का, तो रिटेंशन बढ़ता गया और नाम भी उठपटांग से रख दिया था। तो लोगों को लगता था कि क्या खुआ है चाय सुट्टा बार, चल के देखते हैं।
वी नेवर सोल्ड आउट सिगरेट, नेवर, ना ही हम शराब बेचते हैं, चाय बेचते हैं। ऐसे कर करके आज 650 प्लस आउटलेट्स हैं हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर दुबई में। अंडमान से एक चीज मुझे और भी, अभी हम लोग कल सलवे जेल गए थे तो मैं बता भी रहा था, मोहम्मद भाई से मैं बात भी कर रहा था कि इसको ना एक कंपलसरी सिलेबस बनाना चाहिए एजुकेशन का, कि लोग यहाँ पे आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, इसको देखें कि व्हाट आवर फ्रीडम फाइटर हैड डन फॉर अ कंट्री, तो हम लोग को कैसा लुक आफ्टर करना चाहिए उस चीज़ के लिए। हमने भी एक मोटो बनाया था कि जो भी चाय पिएगा हमारी देश की मिट्टी को चुनेगा। दैट इज द रीजन वी स्टार्टेड स्केलिंग ऑफ सोर्स। हमने दुबई में ओपन किया, हमने अबू धाबी ओपन किया, अभी हमने रिसेंटली कैलगरी में ओपन किया, कनाडा में, यूके में ओपन कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं। लाइफ में सब चीज़ अच्छी चल रही थी और फिर कोविड आ गया एकदम से। कोविड में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको हर जगह पे रेंटल्स पे करने, आप रेंटल से नहीं चूक सकते, तो वो बड़ी समस्या आ गई। आज एक हमारे यहाँ पे एक लड़का काम करता था, हम लोग बहुत नए नई टीम बनाए थे, तो एक लड़का हमारे यहाँ पे काम करता था, बहुत क्लोज था मेरे, क्योंकि मेरे कजन का बहुत बेस्ट फ्रेंड था। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जैसे हमने सैलरी कट की, हमने ऊपर से सैलरी कट करना स्टार्ट की कि जो नीचे हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनको दे सके। हमारे यहाँ पे सारे डिसेबल्ड और ऑर्फन लोग काम करते हैं। तो उसने क्या किया, टीम आधी तोड़ी और एक दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ जाके मर्ज हो गया। तो हम लोग को बड़ा एक सेटबैक लगा, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। उसी टाइम पे हम लोग को मार्केटिंग नहीं करनी थी, हम सोचे क्या करें, बड़े परेशान हो गए। तो हमारे यहाँ पे सारे ऑफिस वाले ऐसे खाली बैठे रहते, इस काम में था। तो हमने बोला पता लगा ये इन्फ्लुएंसर जितने रहते हैं ये कितना चार्ज करते हैं और हमारी मार्केटिंग कराते हैं 4 बार की। तो उन्होंने सबने कोड बताया कि 10 लाख 7 लाख। तो हम बोले यार अभी तो पैसे जो जेब से जाना, अभी तो आई नहीं है कुछ भी। तो हमने बोला एक काम करो कि जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सबके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। बोले कि है कौन अनुभव दुबे सर? तो उन्होंने ऐसे करके रणदीप ने बुला लिया, ऐसे करके संदीप महेश्वरी जी ने बुला लिया, ऐसे करके और 2-3 ने बुला लिया। तो उस वजह से हम लोग 0 फॉलोअर, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉलोअर से आज वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाइल ऑफ लिंक्डइन इन द कंट्री, रैंक्स अप्रॉक्सीमेटली 12। तो 110 करोड़ लोगों में लिंक्डइन जैसा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में अगर 12वीं रैंक आती है तो बड़ी चीज़ होती है। 500,000 इसमें हो गया, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में, ऐसे यूट्यूब में, उससे बहुत एज मिला, कॉम्पिटिटिव एज में मिला, एक पर्सनल ब्रांडिंग भी। दैट इज द रीजन वी स्केल ऑफ शोर एज वेल। फिर सब चीज़ और अच्छी चलने लग गई, मोटा पैसा कमाने लग गए हम लोग, फॉरेन ट्रिप्स करने लग गए, लोग सेल्फी खिंचाने लग गए, लोग सेल्फी खिंचाने लग गए। बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ, एकदम फेरी टेल जैसे स्मूथ एकदम चल रही थी। और सडनली ऐसे मेरा वेट कम होने लग गया, तो हम लोग ऐसे डॉक्टर के पास गए, चेक कराए, तो मालूम पड़ा कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। सो आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज। एकदम ऐसे रैंडम, पूरे खानदान में किसी को नहीं है। तो मालूम पड़ा कि इंसुलिन लगानी पड़ेगी इसके लिए जब भी आप खाओगे, पूरी लाइफ इसके अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इंसुलिन लगाना स्टार्ट किया, और इंसुलिन लगाई मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से लगाई, लेकिन मैं 2 बार ज़्यादा लग गई मेरे से इंसुलिन, तो आई टच्ड कोमा। बड़े टेंशन होने लग गई, बाल झड़ने लग गए, मम्मी पापा भी बड़ा परेशान हो गए कि इतनी सी उम्र में लड़के को ये हो गया, कैसे शादी हुई, कैसा आगे चलेगा। और मैं भी घर से नहीं निकलना बंद कर दिया ना, कि कौन निकले घर से, हो गया जितना पैसे कमा लिया, अब घर पे रहेंगे। फिर मैं अपने दोस्तों से बहुत मजबूत है, एक तो यहीं पे बैठा है। सो घर पे आए, 4-5 गाली रखी मेरे को, तो मैं थोड़ा सा ठीक होने लग गया। घर से निकला, एक बार और कंपनी इनकॉर्पोरेट की, दुबई गए, वापस से काम स्टार्ट किया। और जैसे मैं काम करने लग गया तो मेरी शुगर बेटर हो गई, और अभी मेरी जो शुगर की HbA1c, इट्स बेटर देन माई डॉक्टर्स HbA1c।
मेरी शुगर बहुत बेटर हो गई काम करने की वजह से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, मेरा पॉइंट क्या है कि लाइफ में ना आपके कैसा भी टाइम आ सकता है, इट्स अ वेव, मतलब बहुत स्मूथ नहीं रहेगा। आप नो मैटर किस पड़ाव में कैसे हैं, टचवुड सब अच्छा चल रहा है तो अच्छा है, बुरा चल रहा है तो ये भी, दिस विल ऑल्सो, दिस शैल पास, सब चीज़ बदलती है। अच्छे टाइम पे अच्छे तरीके से बनाइए, बुरे टाइम पे ये जान के रखिए कि ये जाएगा, ये पास होगा, अच्छा टाइम आएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके काम से आपको जुड़े, कि मैंने बहुत ज़्यादा स्केल लेकर, मेरे से भी लाखों लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, जंप इन द मार्केट, आप अपने वैल्यूज, अपना मिशन अपने से इतना मैच करके रखिए ना कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो आपको वापस से बिस्तर से उठा सके वो। एंड डरने का नहीं, सब चीज़ होती रहती है लाइफ में। एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक और मैं चीज़ बोलूँगा, जो भी लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके पास एक बहुत नेसेसिटी और बहुत ही एसेंशियल स्किल होनी चाहिए, कलेजा, जिगरा होना चाहिए। इस अवसर पर द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए युवा प्रतिभाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 27 युवा प्रतिभाओं को 14 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। इन श्रेणियों में शैक्षणिक उत्कृष्टता, कला एवं संस्कृति, डिजाइन मास्टर, डिजिटल प्रभाव, युवा सशक्तिकरण, सामुदायिक सेवा, खेल व एथलीट्स, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, बहादुरी पुरस्कार, सामाजिक न्याय शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से जुड़े 20 समर्पित नर्सिंग स्टाफ को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। फरीदा समीर, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हेलेना स्नेहलता उरुन, जोहिना रियाज, कमला होरो, कन्नन बाला, मैरी एक्सेल, माया दास, नीलामणि, नीलामणि,
प्रणीता विश्वास, रुक्मणी सनिल, SS बिंदु, शकुंतला दास, श्रीकला, सोहन लाल, सुकांता रॉय, आर वल्साराज, यशोदा, आप सभी की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो हीरोज हैं, इन्होंने हमारी तब रक्षा की थी और ये हमेशा ही हमारी रक्षा करेंगे। जब कोई हमें पूछ नहीं रहा था, जब कोई हमें छूने से भी डर रहा था, इंसान इंसान से भाग रहा था, तब ये निस्वार्थ भाव में हमारी सेवा कर रहे थे। ये अवार्ड केवल हमारे इन नर्सेस के लिए नहीं, इनके जरिए हम हमारे दुनिया में, हमारे देश में आने के समय में भी जितने भी नर्सेस हैं उन सभी के लिए ये एक ट्रिब्यूट है। और हमारा दिल से एक बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है कि आप लोगों ने हमारा सेवा किया, हमारी जान बचाई।